हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। उत्तराखंड समीक्षा अधिकारी और आप लोगों का जो आगामी परीक्षा वीडियो है, उनको अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आप लोगों के प्रश्न पत्र आप लोगों ने इससे पहले ईओ का पेपर दिया होगा, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। आप लोगों ने उसमें बहुत अच्छे से नंबर हासिल किए होंगे। जिन विद्यार्थियों ने नहीं किए हैं, मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूँ, आप लोगों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आरओ में यदि आप लोगों ने उसका प्री निकाल दिया तो ये मानकर चलें आप लोग बहुत अच्छे लेवल को क्रॉस कर रहे होंगे। तो आप लोगों का फोकस अभी पूरा का पूरा आरओ के प्री निकालने पर होना चाहिए। ये नहीं कि पीछे आप लोगों ने क्या क्या प्रश्न पत्र गलत किए, क्या क्या चीज़ें आप लोग उससे हताश हुए। देखो, जो चले गया उसको भूल जाओ, जो आगे आने वाला है उसको आप लोगों को गेन करना चाहिए। तो यदि मैं आप लोगों से बात करूंगा ईओ के बारे में, देखो ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक यहाँ पर जो पोस्ट थी, बहुत अच्छी पोस्ट थी। जिन विद्यार्थियों ने उसमें 215 से ऊपर नंबर हासिल किए हैं, उनके होने के पूरे चांसेस हैं। लगभग 220 जिसके हैं उसके पूरे पूरे यहाँ पर 98% चांस हो जाते हैं। अभी भी मैं 2% इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसकी हाई कट ऑफ भी जा सकती है, परंतु 220 और 215 से ऊपर जो भी नंबर लेकर आ रहा है, इसमें उसका बिल्कुल होने के चांसेस हैं। मेन चीज़ क्या है, ये वीडियो मैंने क्यों बनाया, उन विद्यार्थियों के लिए बनाया है जो यहाँ पर हताश हुए हैं, जिनका लगभग वो करके तो 230 से ऊपर आए थे, परंतु कुछ गलती होने के कारण उनके नंबर 200, 198 या फिर 190, 180 तक रह गए। उसका कारण सिर्फ यही है कि उसने रिवीजन नहीं किया। आप लोगों ने जो पढ़ना था वो आपने नहीं पढ़ा। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था करंट अफेयर। याद रखना, करंट अफेयर को आप लोग नज़रअंदाज करते हो। लगभग आरओ में पिछले साल अगर मैं बात करूंगा 2016 का पेपर उठा लें आप लोग, उसमें भी सामान्य ज्ञान में लगभग आप लोगों के 7 से 6 प्रश्न थे। और इस टाइम वेटेज बढ़ चुका है, तो करंट अफेयर में 8 प्रश्न आपको देखने को बिल्कुल मिलेंगे। ये 8 प्रश्न आपको कैसे देखने को मिलेंगे, यदि मैं आपसे बात करूं सितंबर, याद रखना सितंबर 28 तारीख तक आप लोगों के सितंबर 28 तारीख तक के आप लोगों से करंट अफेयर ईओ में पूछ रखे थे। तो यानी ये मानकर चलें आप लोगों को अक्टूबर तक के पूरे करंट अफेयर करके जाने हैं। कहाँ से करने हैं, मार्च से लेके अक्टूबर तक के सारे करंट अफेयर करके जाने हैं। देखो, जो जो चीज़ें मैं आज बताऊंगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी यहाँ पर 6 से 7 मिनट की वीडियो ज़रूर होगी, परंतु ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। मैं ये यहाँ पर बोल देता हूँ, आप लोगों का यहाँ पर जो दिसंबर को पेपर होने वाला है, उसमें आप लोग आज की वीडियो देख लेना उठा के। यहाँ से लगभग लगभग जिन विद्यार्थियों ने वीडियो देखी है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप देखें और लाइक करें या सब्सक्राइब करें, सिर्फ मैं उन विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ जिन विद्यार्थियों को यहाँ पर हताश होना पड़ा है ईओ के पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का करंट अफेयर में 8 प्रश्न मानकर चलें। जनगणना में इम्पॉर्टेंट मैं पहले ही बता रहा हूँ, लगभग 3 से 4 प्रश्न आप लोगों को जनगणना में देखने को मिलेंगे। चाहे वो उत्तराखंड की जनगणना हो, चाहे वो आप लोगों की पूरे देश की जनगणना हो। बजट से आप लोगों के हर बार 2 प्रश्न बनते हैं। इसमें एक प्रश्न आपका आर्थिक सर्वे यानी इकोनॉमिक सर्वे से होता है। अब ये कौन सा प्रश्न होगा ये आपको खुद डिसाइड करना है। क्या क्या चीज़ें हैं, देखो सारा तो नहीं पढ़ सकते हो बजट में, मगर कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक सप्तऋषि के बारे में नहीं आया है। याद रखना, सप्तऋषि से प्रश्न बन सकता है क्योंकि बजट में सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट आया था। उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो आपको पढ़ के जानी है। बजट में यहाँ पर भी सप्तऋषि के तौर पर कुछ बनाया गया था उत्तराखंड में, वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है सप्त किरण के बारे में। देखो, ये महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों ने ढंग से जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ किया, तो ये मानकर चलें आप आराम से लगभग लगभग 100 नंबर में से मैं बता रहा हूँ 65 से 70 नंबर आराम से खींच लेंगे। ये मैं आपको जो जो अभी बताऊँगा इतने नंबर का मैं गारंटेड अभी बोल सकता हूँ कि यहाँ से आने के पूरे चांसेस हो जाएंगे। देखो, हिस्ट्री में आप लोगों को क्या करना है, प्राचीन इतिहास में आप लोगों को सिर्फ हड़प्पा सभ्यता और जितने भी ऋग्वैदिक काल है, अथर्ववेद हो गया आप लोगों का, सामवेद हो गया, सिर्फ वेदों को और आप लोगों को
अगर मैं बात करूँगा वेदों को और आप लोगों के हड़प्पा सभ्यता हो गई, यहीं से प्रश्न बन रहे हैं, उसको अच्छे से पढ़कर जाएं। याद रखना, यहाँ से आपके पूरे पूरे चांसेस हैं कि आपका पूरा बिल्कुल यहाँ से प्राचीन इतिहास का हो जाएगा। हर्षवर्धन के काल को अच्छे से पढ़कर जाएं, वर्धन वंश को, मौर्य वंश को, और एक और वंश है गुप्त वंश। इसको बस पढ़ना है, सिर्फ ऊपरी तौर पर पढ़ना है, ये नहीं कि डीप पढ़ लिए। ठीक है। अगर मैं बात करूँगा मध्यकालीन की, तो मध्यकालीन में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो है आप लोगों की मुग़ल काल और गुलाम वंश। इन दोनों को अच्छे से पढ़ जाएं। लगभग इसमें 14 राजा या 14 यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट शासक हुए हैं उनके बारे में पढ़ लें। उन्होंने क्या क्या राजनीति चीज़ें बनाई थी, क्या क्या महल बनाए थे, उनकी समाधि स्थल कहाँ हैं, उनके टाइम पर कौन से मौलवी यहाँ आए थे, कौन से शेख आए थे, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँगा हिस्ट्री में ही जो 3-4 प्रश्न बनते हैं, वो बनते हैं, एक तो आईएनसी से, याद रखना आईएनसी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से। यदि मैं आपसे बात करूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रिटिश में जितने भी हमारे गवर्नर आए हैं, याद रखना यहाँ से प्रश्न बनता है। लगभग आप लोगों के 45 गवर्नर इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से भी 20 इंपॉर्टेंट गवर्नर हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि मैं बात करूँ, डलहौजी से बन जाता है, लिग्निथो से बन जाता है। यदि मैं बात करूँगा पहले जो गवर्नर थे वहाँ, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट हैं आप लोग पूरा अच्छे से कर लें। माउंट वेट योजना पूरी कर लें। लगभग ये मानकर चलें 1830 से लेकर 1947 तक जितने भी आप लोगों के गवर्नर हुए हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं वो सारे कर लीजिए। इसी के बीच में आप लोगों का पूरा पेपर घुमाया जाता है लोक सेवा आयोग के द्वारा। इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ लोक सेवा आयोग यहीं से ही प्रश्न पूछता है। चाहे आप ये उत्तराखंड में भी उठाकर देख लें, इतिहास में इसी के बीच का खेल होता है, इससे पहले का कोई खेल नहीं होता। अगर मैं बात करूँगा इसमें ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ढंग से कर लें। पर्वत करके चले जाएं। पर्वत में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट टर्म हैं। अब टर्म के अंतर्गत हिमानियाँ हो सकती हैं, इसके बीच में बनने वाले जो गर्त हैं उनको अच्छे से पढ़ जाएं, जिन्हें हम दर्रे कहते हैं। दर्रों से प्रश्न बनता ही बनता है। ठीक है। इनमें से निकलने वाली नदियाँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। नदियाँ कहाँ कहाँ से हमारी रिवर सिस्टम है, उनके क्या क्या ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उनको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसी में इंपॉर्टेंट हो जाएगा खनिज। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा मृदा और जलवायु। ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें जनजातियाँ। जनजातियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनता है। 1 या 2 नंबर का जनजातियों से बन जाएगा। जनगणना मैंने पहले ही बता दी आपको करंट अफेयर में। ठीक है। इतना कर लेंगे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहीं से आपका लगभग लगभग पूरा हो जाएगा। कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे देश, यहाँ पर हमारे शहर के नाम क्या हैं, जैसे इत्र का यहाँ पर सिटी किसे कहते हैं, जैसे आप लोग सब जानते होंगे कन्नौज को कहते हैं। चमड़ा शहर किसे कहा जाता है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो बिल्कुल अच्छा आपका ज्योग्राफी हो जाएगी। ज्योग्राफी में आपसे कैसे प्रश्न बनते हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत का ये नक्शा है, भारत के नक्शे में उत्तर से पूर्व पर जाने पर, उत्तर उत्तर से दक्षिण पर जाने पर और पूरब से पश्चिम पर जाने पर कौन कौन से राज्य टच करते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे प्रश्न लोक सेवा आयोग बनाता है। पॉलिटी के अंतर्गत मैं आपसे 3 ही चीज़ बात करूंगा, वो है आर्टिकल, संशोधन, एक तो आपका आर्टिकल हो गया, एक अमेंडमेंट हो गया। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। तीसरा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखो आर्टिकल में भी वो चीज़ें करनी है, जैसे अगर मैं बात करूं 1 से लेके 100 तक के, तो आर्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत जैसे आप लोगों के चुनाव का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो निर्वाचन आयोग हो गया। ठीक है। अगर मैं बात करूंगा इसी के अंतर्गत नीति आयोग, ये सारी चीज़ें जितनी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। पॉलिटी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, लगभग 8 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। इसमें से 7 नंबर आप आराम से खींच सकते हैं अगर आप इन तीनों को अच्छे से पढ़ लें। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, एक स्रोत जरूर पढ़ के जाना। स्रोत से प्रश्न बहुत टाइम से बना नहीं है, तो सोर्सेज से प्रश्न बन सकते हैं। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, ऐसे प्रश्न बन देखने को मिलते हैं। यदि आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आप अच्छे से वहाँ पर हैंडल कर लेंगे। बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में आप लोगों को देखो क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा वो पूछता है सॉफ्टवेयर से, इनपुट आउटपुट डिवाइस से। ठीक है। अभी तक इसने
की नहीं पूछी है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा, एम एस वर्ड की लगभग 12 से 14 की हैं, उसको अच्छे से देख जाना इम्पोर्टेंट। यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांसेस हैं। कंप्यूटर के जनरेशन से प्रश्न बन सकते हैं। 5 प्रश्न आने हैं, तो 5 प्रश्न में कैसे कैसे इम्पोर्टेंट पुराने आए हैं। एक सिक्योरिटी से आ सकता है, सिक्योरिटी में आप लोगों को 4 दे देंगे, कौन सा एंटीवायरस नहीं है, कौन सा वायरस है, ये सारी चीज़ पूछ सकते हैं। अगर मैं बात देखो, सिर्फ मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी है। ये वीडियो सिर्फ इम्पोर्टेंट विद्यार्थियों के लिए है, जो सिर्फ इसको समझ रहा है वही इस चीज़ को समझेगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट्स है आपके लिए। ये 17 तारीख को मैं इस पर फिर चर्चा करूँगा। देखो यहाँ से क्या क्या आया, ठीक है। इकनॉमी की बात करते हैं। इकनॉमी के अंतर्गत आप लोगों को जीडीपी पढ़ के जानी है, ठीक है, जीएनपी पढ़ के जानी है, एनएनपी पढ़ के जानी है। यहाँ से आपके फॉर्मूले बन सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट है मुद्रास्फीति, याद रखना, मुद्रास्फीति हो गया, अपस्फीति हो गया। और अगर मैं बात करूँगा इसके अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बनता है, वो है आप लोगों का कृषि। मैंने कृषि ज्योग्राफी में ना रख के इसमें इसलिए रखा है, कृषि ये आप लोगों का जो चैप्टर है इकनॉमी का है। इसके अंतर्गत जीडीपी का क्या रोल है, कृषि का हो गया, रेशम का हो गया, जितने भी इम्पोर्टेंट उद्योग हैं, उद्योग आप लोगों के इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा करंट अफेयर, तो यहाँ तक पूरा हो गया। आशा करता हूँ आपने ये पूरे की पूरी चीज़ को समझा होगा। ऐसे ही मैं आप लोगों को उत्तराखंड में बता देता हूँ। देखो, हिस्ट्री को आप सीधे सीधे तौर पर पढ़ें। परीक्षा वाणी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। परीक्षा वाणी के जितने भी आप लोगों ने पढ़ रखी है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ी, 5 दिन, आज से 5 दिन लगा लो पूरे। 3 तारीख से लेके 8 तारीख तक आपकी पूरी एक बार परीक्षा वाणी कंप्लीट हो जानी चाहिए। कैसे भी करें वो आपकी हेडक है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अगर आपने परीक्षा वाणी पूरी की है, परीक्षा वाणी पूरी करने का मतलब ये नहीं है कि एक एक चीज़ रटनी है। आप लोगों को स्टार्टिंग के जो 80 पन्ने हैं, स्टार्टिंग के 80 पन्नों को पूरे अच्छी तरह रटना है, एक बार पढ़ना है, दूसरी बार पढ़ना है, फिर सीधे आप लोगों को चैप्टर में आकर एमसीक्यू को देना है। यदि आपने एक बार भी एमसीक्यू पढ़ लिया, तो आपके ज्योग्राफी में 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी आप लोगों की परीक्षा वाणी से पूछी जाती है। हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ना है, तो मैं बस यही कहूँगा, बहुत लोगों ने वीडियो बना रखी है, बहुत लोगों ने नोट्स बना रखे हैं, परंतु आता उतना ही है जितना वहाँ पर आना होता है। तो ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। टोटल मिला के 120 राजा हैं। हमारे 120 राजा में से भी आप लोगों के 30 राजा इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको देखना है। जैसे जगत चंद हो गया, ज्ञान गरुड़ ज्ञानचंद हो गया, ठीक है, बालो कल्याण चंद हो गया। यदि मैं बात करूंगा इसी के अंतर्गत, तो आप लोगों का रेशम को बनाने वाला इंद्रचंद हो गया। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। महेंद्र चंद हो गया। अगर हम बात करेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन सी और चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से प्रश्न बन रहे हैं, आपने देखा होगा। प्राचीन से अगर आपको इसमें पढ़ना है, तो प्राचीन में मैं फिर बोलूँगा, वेदों के टाइम से पढ़ें। देखो, वेदों वाले प्रश्न बनते हैं। महाभारत में इसका क्या नाम था, रामायण में उत्तराखंड का क्या नाम था, ऐसे ही करके सौम्य काशी में ये किसका नाम था, ये कहाँ मिला। देखो, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं, वो है चंद राजवंश की कर व्यवस्था। कर व्यवस्था को आपको अच्छे से पढ़ना है। टैक्सेस याद रखना, जिन्होंने भी चंद वंश के टैक्स करके गए हैं उनको अच्छे से देख लेना, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। गोरखा शासन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गोरखा शासन से एक प्रश्न हर बार बनता है, और गोरखा शासन 30 मिनट का एक छोटा सा कोई भी वीडियो देख लें, या फिर जिसके साथ जो नोट्स है उसको अच्छे से पढ़ लें, एक प्रश्न आपका अच्छे से हो जाएगा। इस हिस्ट्री में आराम से 7 नंबर खींचे जा सकते हैं, ये मानकर चलें, ये आपके हाथ में है। करंट अफेयर के देखो, इसमें भी 8 क्वेश्चन आते हैं। उत्तराखंड में कैसे कैसे आते हैं, वही 2011 की जनगणना के आधार पर आता है। सबसे पहला
2 या 3 प्रश्न आपको जनगणना के आधार पर दिखेंगे। एक प्रश्न आप लोगों को रैंकिंग के आधार पर दिखेगा। रैंकिंग आपको अच्छे से पढ़नी है। रैंकिंग के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि खुशहाल देश में ना, खुशहाल आपकी एक रैंकिंग आती है, उसमें गरीबी रेखा में उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा गरीब कौन सा ज़िला है, ऐसे प्रश्न आप लोगों से बन जाएंगे, ये मानकर चलें। ठीक है। ज्योग्राफी मैंने आपको बता दी, परीक्षावाणी है। इसकी पॉलिटी में आप लोगों को क्या पढ़ना है, जितने भी आपके मुख्यमंत्री हैं, जितने भी आपके राज्यपाल हैं, जितने भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट जैसे पूछ लिया जाएगा खेल मंत्री कौन है। अभी हाल ही में आप लोग जानते हैं सिलकियारा आप लोगों की क्या है, उत्तरकाशी में एक गुफा या क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या था, 41 लोगों को यहाँ पर गुफा से, मतलब क्या कहते हैं, उसके नीचे दब गए थे और उनको फिर वहाँ से बाहर निकाला था। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, ये आपका आ सकता है कि सिलकियारा जो आप लोग की यहाँ पर जो क्या कहते हैं अभी हुआ था हाल ही में, तो उसमें कितने लोगों को बाहर निकाला गया, 41 लोगों को। इसमें कितने शहरों के जो कर्मचारी थे जो इसके नीचे दब गए थे, वो कितने शहरों के थे, तो 7 आप लोगों के राज्यों के थे। कौन कौन से राज्य इसमें नहीं है, ऐसे प्रश्न बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ये मानकर चलें। प्रश्न पत्र आपके यहीं से खींचा जाएगा, आपके आसपास से ही। ठीक है। अगर मैं बात करूंगा इकोनॉमी के, तो इसमें 2 ही प्रश्न बनते हैं, वो आपके आर्थिक सर्वे के अंतर्गत आ जाएंगे। या फिर आप लोगों के इकोनॉमी में इसमें ये पूछा जा सकता है कि इसके उद्योगों के बारे में, उद्योग उत्तराखंड में क्या क्या है वो आपको अच्छे से देखना है। इसी में नीतियाँ आती हैं, लगभग 15 नीतियाँ हैं। उन 15 नीतियों को रट लो, कब वो आई। जैसे अभी आया था कृषि नीति, कब लाई गई थी, 2011-12। ऐसे करके आपको पूरी अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने पूरा अच्छे से आपको ये पूरा समझा दिया सिनेरियो। यदि आपको समझ में आया हो तो आप ज़रूर समझेंगे। महत्वपूर्ण चीज़ है मैथ। अब मैथ वाले में जो 50 नंबर हैं, इसमें आराम से आप लोग 42 से 45 नंबर खींच सकते हैं। और अगर 42 से 45 नंबर यहाँ आप खींच रहे हैं, वहाँ आप आराम से 70 नंबर खींच रहे हैं, तो ये मानकर चलो 100 यहाँ पर आप लोगों के 15 नंबर पूरे बन जाएंगे, ये मानकर चलें पूरे पूरे। अगर आप इतने नंबर ला रहे हैं तो RO का प्री आप लोगों का आराम से निकल सकता है। अब इसमें क्या क्या करके जाना है, इसके लिए आप लोग मेरी वीडियो देखें। मैं 5-5 मिनट की वीडियो डाल रहा हूँ, जैसे मैंने आज IU की वीडियो डाली। कल आप लोगों के लिए यहाँ पर संबंध वाली यानी रिलेशनशिप की आएगी। फिर उससे अगले दिन आप लोगों की कितने ट्रायंगल हैं उनको उनको हम लोग यहाँ पर काउंटिंग फिगर वाला करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे मैथ के अंतर्गत आप लोगों के प्रॉफिट एंड लॉस है, आप लोग मेरी नंबर सिस्टम वाली देख सकते हैं। देखो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, इतने ध्यान से कोई नहीं बताता। यकीन मानिए यदि आपने अभी तक मेरी पूरी वीडियो देखी है तो उस विद्यार्थी का पूरा पूरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पैटर्न से चलेंगे तो आप मेरे से 17 तारीख को यहाँ पर आके दोबारा मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, उस दिन हम फिर बात कर रहे होंगे। अब मैं डायरेक्ट वीडियो 17 तारीख को ही बनाऊंगा, बीच में कोई वीडियो नहीं बनेगी। यहीं पर आप लोगों को अच्छे से समझना होगा जो मैंने समझाया। जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट कर सकता है। टेलीग्राम पे जुड़ें, वहाँ मैं अपने प्रश्न पत्र डालता रहता हूँ। इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो मैं डालता हूँ, और मेरे को जो इम्पोर्टेंट और ज़्यादा चीज़ें लगेंगी उसके मैं लगभग इनमें से भी लगभग 200 या 300 प्रश्न आप लोगों के लिए अलग से MCQ ले आऊँगा। वो आपके लिए फ्री होगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मिलते हैं हम किसी दूसरी वीडियो में 17 तारीख के बाद। थैंक यू, टाटा, गुड बाय। अच्छे से पढ़ें, ध्यान रखें अपना, जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ के पढ़ें। रात में पढ़ के कुछ नहीं होगा, सुबह पढ़ना है। ओके, मिलेंगे। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।